जब तुमने सोचा था कि तुम यूनिवर्सिटी जाओगे, तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर थी? फ्रीडम, न्यू दोस्ती और न्यू लव स्टोरी, जीरो टेंशन और सिर्फ मस्ती। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं, लेकिन भाई रियलिटी कुछ और ही होती है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो मैंने खुद देखी, जानी और महसूस की। फेक रिलेशनशिप्स का सच। और यार जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था, मुझे लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्लास छोड़ के कपल्स के साथ पूरा दिन गुजारते हैं, और ज्यादातर लड़के तो सिर्फ इसलिए कैंपस आते हैं कि लड़की देखने को मिलेगी। लेकिन भाई ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। सबसे पहले मेंटल हेल्थ खराब होती है, टाइम वेस्ट होता है, फैमिली का ट्रस्ट टूट जाता है। और यार मैं आज आपको 3 रियल स्टोरीज सुनाता हूँ जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में खुद देखी। और सबसे पहले मेरा एक हॉस्टल मेट था, नया था, मैच्योर नहीं था। एक लड़की ने अप्रोच किया, वो उसके साथ अटैच हो गया, और पूरा दिन मैसेजेस, रातों रात कॉल्स, और हर वक्त फोन हाथ में, हर वक्त रिप्लाई। और इसके बाद क्या हुआ कि दूसरे सेमेस्टर में उस लड़की ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, और इवन उससे बुला कर दिया। वो मासूम लड़का डिप्रेशन में चला गया, मेंटल हेल्थ डाउन, एग्रेशन बढ़ गया। उस वक्त मैं उसे समझाता था कि भाई यहाँ स्टडी करने आयो, फैमिली ने तुम्हें यहाँ पे कुछ बनने के लिए भेजा है। अगर तुझे इतना ही लगाव है तो सीधा निकाह कर ले, हराम रिलेशनशिप का क्या फायदा। और यार मुझे नहीं पता था कि मैंने उस वक्त सही किया या गलत, लेकिन वो लड़का फिर चला गया, सेमेस्टर ड्रॉप हो गया, और डिग्री भी उसने छोड़ दी। और असल में वो लड़की इसके अलावा किसी और के भी रिलेशनशिप में थी। और इसके बाद उस लड़के को बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़े, लाइक फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स के ताने वगैरह वगैरह। आज वो रियलाइज करता है कि सब गलत था। अब फिर से उसने स्टडी स्टार्ट कर दी हुई है, स्लोली स्लोली खुद को रिबिल्ड कर रहा है। और इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी लाइफ की भी कहानी है। एक लड़का पूरा दिन एक लड़की के पीछे ही रहता था। जब मैं उसको देखता, कभी चिप्स लेके जा रहा है, कभी चॉकलेट लेके जा रहा है, कभी शेक लेके जा रहा है, पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। और उसने कोई क्लास नहीं अटेंड की, और अगर क्लास अटेंड करता तो क्लास में सोता रहता। और इससे क्या हुआ, उसकी हेल्थ डाउन होती गई। जो तुम लोग समझ रहे हो ना, वो नहीं है, बी पॉजिटिव। और आज वो लड़की किसी और के साथ है, और उस लड़के के 2 साल बर्बाद। अब वो बंदा खुद को संभाल रहा है, उसको लगता है कि अभी वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वरना 2 साल वेस्ट कर चुका है। और इसके अलावा एक हमारे सराइकी भाई की कहानी है। 11 साल तक एक लड़की के पीछे गिफ्ट्स, पैसे, बर्थडे सरप्राइजेस वगैरह वगैरह, पॉकेट मनी तक उसके लिए खर्च कर देता था। और जब उस लड़की को कुछ चाहिए होता, वो लाहौर से भी सामान भेज देता। खुद भूखा रहता, कहता कोई नहीं यार, मैं संभाल लूंगा, बंदा तो अपना है ना। ऐसे ही कहता था, बंदा तो अपना है यार। उस लड़की के कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई वाजिब समझता था। उसके पास सारी रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स तक थी, फैमिली तक को पता था। और एंड में क्या हुआ, जब इसने रिश्ता भेजा तो 1 महीने पहले पता लगा कि लड़की की शादी किसी और से हो रही है। और पता है इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये अभी सेटल्ड नहीं है, और जिससे उसकी शादी हो रही है वो वेल सेटल्ड है। तो भाई रियलिटी ये है कि पहले पैसा कमाओ, उसके बाद इन चक्करों में पड़ो। बल्कि नहीं पड़ो, छोड़ो। और भाई ये बात जानने के बाद वो पूरी रात रोता रहा, और इवन तहज्जुद में भी दुआ करता रहा, लेकिन उसका दिल टूट गया। और ये सब मैंने खुद देखा है, ये कोई फिल्म नहीं, ये रियलिटी है ब्रदर। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हराम रिलेशनशिप का कभी अच्छा एंड नहीं होता। जो चीज स्टार्ट से ही गलत है, वो आगे जाके कैसे सही हो सकती है? और सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा वक्त, तुम्हारी एनर्जी, और तुम्हारी फैमिली का ट्रस्ट है। और यार मैं ये नहीं कह रहा कि सब लड़कियां बुरी होती हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तक आप खुद कुछ ना बन जाओ, अपना कैरियर सिक्योर नहीं कर लेते, अपनी इज्जत और अपना फोकस नहीं बनाते, तो तब तक ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करना सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसा है। अगर कोई पसंद है तो सीधा घर जाओ, फैमिली के साथ बात करो, निकाह करो, वरना या फारे करो। कितना अच्छा बोला था मैंने यार। और यार मैं भी कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी में सब कुछ देखता हूँ। कपल्स को देख के कभी कभी पॉइंट मार ही लेता हूँ यार, समझा करो, सिंगल बंदा पॉइंट ही मार सकता है। लेकिन यार मैंने ये चीज सीखी है, पहले खुद कुछ बन जाओ, उसके बाद रिलेशनशिप का सोचो, वरना दर्द सिर्फ तुम्हारा होगा। और यार पहले कुछ बन जाओ, अपनी फैमिली का ट्रस्ट और टाइम बर्बाद मत करो। कामयाबी, रिस्पेक्ट और पैसा आ जाए तो रिश्तों की कमी नहीं होगी। ये 3 लोगों की कहानी नहीं, हम सबके आस पास की कहानी है। सोच समझ कर डिसीजन लो, डोंट वेस्ट योर गोल्डन ईयर्स।
अच्छा यार, मैं ना उन लोगों को एक शेर डेलीगेट करना चाहूंगा जिन्होंने इश्क किया है। इरशाद इरशाद। इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना बंदे हम भी बड़े काम के थे। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।